नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। 5 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और जब हम आज आपके सामने छठे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मतदान खत्म होने की कगार पर है, वैसे वैसे बंगाल लगातार सुलगता जा रहा है। बंगाल की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। ममता बनर्जी के बयान लगातार सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी लगातार आ रहे हैं। वो किसी भी तरीके की हिंसा को आप ले लीजिए, संदेश खाली में बंकर मिलना हो, बंकरों में बम और हथियार मिलना हो, या फिर एक बार फिर नंदीग्राम में चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हिंसा को भड़काना हो, और फिर जो राम का नाम लेने वाले लोग हैं उनके ऊपर ममता बनर्जी का तीखा हमला करना हो, उनके आश्रम पर हमला करना हो, विवाद कुछ भी हो, तो सवाल उठने लगे हैं कि ममता दीदी सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी हैं या फिर हिंदू विरोधी हैं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत खास मेहमान। नाज़िया इलाही खान जी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, बंगाल से आती हैं, कलकत्ता में रहती हैं और बंगाल की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से जमीन पर समझती हैं, क्योंकि ये उन पीड़ित लोगों के बीच जाकर काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया जी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिस तरीके के हालात बंगाल में चल रहे हैं और जिस तरीके से अब हमले बढ़ रहे हैं, उन पर क्या कुछ जमीनी हकीकत क्या है वो बताइएगा। जमीनी हकीकत ये है कि ममता इज ट्राइंग टू अपीज माइनॉरिटीज विथ हर एंटी हिंदू स्टैंड इन वेस्ट बंगाल। श्रीमती ममता बनर्जी कभी ये बोलती हुई दिखाई देती है कि राम भक्त जो हैं वो फसादी हैं, वो दंगई हैं। कभी श्रीमती ममता बनर्जी ये बोलती हुई दिखाई देती है कि जो गाय दूध देती है उसका लाभ खाना पड़ता है मुसलमानों के पक्ष में। जो श्रीमती ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस मोदी पर संविधान बदलने का इल्जाम लगाते हैं, वही इंडिया अलायंस और वही श्रीमती ममता बनर्जी हाईकोर्ट के फैसले को कलंकित चैप्टर बोल करके ना मानने की कसम खाते हैं। आज देखिए हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मणिशंकर अय्यर हो, अब्दुल्ला फैमिली हो, मुफ्ती फैमिली हो, या श्रीमती ममता बनर्जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, सबने एक ही राग अलापना स्टार्ट किया है कि ये लोग संविधान में शरिया लॉ की जगह बड़ी मजबूत करेंगे अगर 2024 में इनकी सरकार बनती है, तब जो बनने वाली है नहीं। अब जिस तरह से रामकृष्ण मिशन पर और कार्तिक महाराज पर, आइस्कॉन टेम्पल पर जो आरोप श्रीमती ममता बनर्जी ने लगाए हैं, उस आरोप की पुष्टिकरण करवाने के लिए हम थक गए हैं। हम बोलते जा रहे हैं कि भैया वो व्हाट्सएप चिटचैट तो दिखा दीजिए। आपने कार्तिक महाराज, आइस्कॉन टेम्पल और रामकृष्ण मिशन पर जो इतने बड़े एलिगेशन एक मुख्यमंत्री राज के होते हुए आपने जो ये इल्जाम के बौछार डाले हैं, जो इल्जामात लगाए हैं, क्या इल्जाम लगाए नाज़िया जी वो भी बताइएगा एक बार। एक कंपेनिंग के मंच से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने कार्तिक महाराज, रामकृष्ण मिशन, आइस्कॉन टेम्पल पर ये इल्जाम लगाया है और भारत सेवा संघ समाज पर ये इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी इनको टूल किट की तरह इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी इनको मैसेज करती है कि हिंदुओं को कन्विंस करो बीजेपी को वोट करने के लिए। और उन्होंने ये बात भी कहा है श्रीमती ममता बनर्जी ने कि ये ऐसे व्हाट्सएप चिटचैट उनके पास हैं, मौजूद हैं। अब कार्तिक महाराज पिछले 3 दिनों से श्रीमती ममता बनर्जी से वो व्हाट्सएप चिटचैट मांग रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है और लोग अभी भी मेरे चैम्बर के नीचे गिरीशबाग से, आइस्कॉन टेम्पल से लेकर के, रामकृष्ण मिशन से लेकर के भारत सेवा संघ ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है और उस रैली में 2 ही बातें हैं, या तो श्रीमती ममता बनर्जी माफी मांगे लिखित रूप में, और या तो फिर वो व्हाट्सएप चिटचैट को सामने लेकर आया जाए। ये पूरी दुनिया जानती है कि रामकृष्ण मिशन हो, आइस्कॉन टेम्पल हो या भारत सेवा संघ हो, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो भक्ति में लीन रहते हैं, जो अपनी भक्ति में ही मसरूफ रहते हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के ना विंग्स बन सकते हैं और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अपनी जुबान पर लेकर के आते हैं। इस मुद्दे पर जब मैंने आइस्कॉन टेम्पल के प्रभु जी से बात की, जब मैंने रामकृष्ण मिशन के कई लोगों से बात की, जिसकी तस्वीरें भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि नाज़िया आपको हमने भी बुलाया था,
पर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात हुई थी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुई। सारे फुटेज है मेरे पास, सारी तस्वीरें है मेरे पास। बल्कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का तबसरा भी आइस्कॉन टेम्पल मायापुर में या रामकृष्ण मिशन में करने की कोशिश भी की जाती है, तो मिडिल ऑफ द स्पीच रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि ये भक्ति की जगह है, यहाँ पर आप ये सब नहीं कर सकते। एक इंसानियत की बात रखिए यहाँ पर, धर्म की बात रखिए यहाँ पर, अपनी ह्यूमैनिटी की बात रखिए यहाँ पर। तो जिस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोग हिंदू धर्म को हर वक्त डिफेम और मलाइन करते रहते हैं। ठीक है नाजिया जी, इस बात को यहीं रोकते हैं एक बार, इस बात को यहीं रोकते हैं एक बार। और जी आई विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स मोर। मुझे जानना इस बात का है, क्या भारत भूल गया कि शाइनी घोष जो अभी जादवपुर की कैंडिडेट बनी हुई है, उन्होंने ट्विटर एक्स पर ट्वीट किया था शिवलिंग पर कॉन्डम सर पर पहना करके। क्या भारत की जनता और भारत के 82.7% सनातनी ये भूल जाएंगे कि महुआ मोहित्रो ने एक नेशनल बड़े चैनल पर गॉडेस काली के मुंह में मीट, शराब और सिगरेट पकड़ाया था? क्या भारत की जनता और पश्चिम बंगाल के सनातनी ये भूल जाएंगे कि श्रीमती ममता बनर्जी ने 5 घंटा अफ्तार में दिया था, 4 घंटा ईद की नमाज में दिया था, लेकिन शिव पूजा जब उन्होंने किया था तो फूल फेंक कर किया था और दूध फेंक करके मारा था? ये भूल जाएगा क्या? तो मुझे लगता है कि श्रीमती ममता बनर्जी ने कलमा वाला पढ़ लिया है, मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति वो कर रही है। अच्छा, ये जिस तरह से ये रामकृष्ण मिशन था और आपने बताया कि सिर्फ भक्ति में लीन रहता है, ये इससे अलग कोई और काम भी करता है? समाज सेवा, गरीबों की सेवा, इस तरीके के कोई काम, या सिर्फ भक्ति करता है? नहीं, आइस्कॉन टेम्पल मायापुर में मैं गई हूँ, मैंने आपके साथ फोटोज भी शेयर किए हैं। यहाँ पर गुरुकुल चलता है, यहाँ पर एकेडमी चलती है, यहाँ पर नर्सिंग सेंटर्स चलते हैं, यहाँ पर ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स की बातें बताई जाती हैं, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय और श्लोक को समझाया जाता है, टीचर ट्रेनिंग होती है, लेकिन अध्यात्म के रास्ते। अब मुझे बताइए आप, जिस तरीके से ईद के मौके पर भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी, अभी जो पिछले दिनों ईद गई, उस दौरान ममता दीदी ने वहीं ईद के मौके पर मंच से खड़े होकर कुछ ऐलान किया था, जरा वो भी बता दीजिए एक बार, फिर दोनों को कंपैरिजन करेंगे। 11 अप्रैल 2024 को ईद उल फित्र था। 1 महीना रमजान रोजा रखने के बाद हमें ईद मनाने का मौका मिलता है, जो हमारा इस्लामिक हक है और हुकूक है, उस पर भी उन्होंने धावा बोल दिया है। 2012 से लेकर के 2024 तक में मुसलमान बेटियों का हक मार करके ईद की नमाज रेड रोड में जाकर के मर्दों की भीड़ में खड़ी हो जाती है, और वहां से उन्होंने ऐलान किया कि रामनवमी आ रहा है, दंगाबाज लोग निकल जाएंगे, आप लोग कूल रहना। उसके बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि शादी रोकना चाहता है मोदी, इसी पे यूसीसी ला रहा है मोदी। इतनी खुजली है ममता बनर्जी साहिबा को कि मुसलमान मर्द 4-4 शादियां करें और मुसलमान बेटियां रोए, तो गाहे बगाहे अपने हर मंच से, अपनी हर तकरीर से, अपने हर स्पीच से वो मुसलमानों को प्रोवोक करती है, और ये आउटपुट उनको कहां से मिलता है ये समझ नहीं आता है। उस वक्त भी मैंने कई चैनलों के साथ साथ आपसे भी कहा था कि अगर वाकई में राम भक्त रामनवमी में शोभा यात्रा निकालते हैं और वो दंगाबाज होते हैं, तो 1 महीना रमजान इस पश्चिम बंगाल में इतनी खूबसूरती से सारे मुसलमानों ने और मैंने कैसे मना लिया। ईद में श्रीमती ममता बनर्जी रेड रोड में लाखों मुसलमान मर्दों के भीड़ में इतना गरम भाषण कैसे दे दी, बियॉन्ड द कुरान। अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक कंपेनिंग के मंच से कहा है कि वो 70 योजनाएं पश्चिम बंगाल में चला रही हैं, और अपनी कहानी और योजनाओं के डेवलपमेंट की कहानी अगर वो बोलेंगी तो महाभारत, रामायण, बाइबल और कुरान शेष हो जाएगा, खत्म हो जाए। पर ये चाटुकारता मुसलमान जो उसका चप्पल चाट करके सफेद रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, जबान से चाट करके मुसलमान, लुंगी छाप सब चिटिंगबाज मुसलमान, ये लोग जा करके ममता बनर्जी से पूछ नहीं रहा है कि तुम ऐसी कौन सी कहानी बताओगी कि अल कुरान शेष हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों बातों का कंपैरिजन करें कि वो ममता बनर्जी जिन पर खुद आरोप लगते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, मुस्लिम अपीजमेंट के, और जो बंगाल में पेनिट्रेशन हो रहा है जबरदस्त तरीके से, वो भी अगर किसी की देन है तो वो भी ममता बनर्जी की देन है, ऐसे ममता दीदी पर आरोप है। और वो
उस संस्था पर आरोप लगा रही हैं जो भक्ति में लीन है, उनके आश्रम पर हमला करवाया जाता है, उनके जो अनुयायी वहां होते हैं बंदूक की नोक पर उन्हें धमकी दिलवाई जाती है कि आप बीजेपी का सपोर्ट मत करिए। अरे भाई, वो इस देश के नागरिक है, कहीं तो वोट डालेंगे। मुस्लिमों को किसी ने कहा है कभी बंदूक की नोक पे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए? ये तमाम मौलाना जो मंचों से बोलते हैं, जो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो तो खुले तौर पर वोट जिहाद करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष की बात कर रहे हैं, उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसे अब आपने समर्थन देने की बात कह दी है। तो ममता दीदी भी आखिरकार कम से कम कुछ सोच समझकर इस तरीके के आरोप लगाएं। किसी भी संस्था पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उन आरोपों को जब साबित करने की बात आती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम देशों की रिपोर्ट है, विदेशों की रिपोर्ट है कि ममता दीदी बंगाल को मुगलिस्तान बना देना चाहती हैं, मुस्लिम राज वहां स्थापित कर देना चाहती हैं, भारत से अलग बंगाल को कर देना चाहती हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया जी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।